एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे। सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल बिल्लोरे एक एमबीए चाय वाला को लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं। प्रफुल्ल को ये लोग फ्रॉड, स्कैमर और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली थी और अब लॉस में है। और अगर एमबीए चाय वाला की एज अ ब्रांड बात की जाए तो इसके कई सारे आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया बंद हो रहे हैं। बट ऐसा क्यों? आखिर एक समय पर इतनी हाइप्ड फ्रेंचाइजी की इतनी बुरी हालत कैसे है? वेल, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम लोग एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल समझेंगे और वेरियस फैक्टर्स को देखेंगे जिसकी वजह से एमबीए चाय वाला को अपना डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। प्रफुल्ल बिल्लोरे 14 जनवरी 1996 में बिहार के धार डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। प्रफुल्ल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हर एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनके पापा मम्मी भी चाहते थे कि ये भी पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब करें। ये जब 20 साल के थे तो कैट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और इस तरह से उन्हें अपने करियर का पहला सेटबैक मिलता है। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए IIM अहमदाबाद जाना चाहते थे और ये इनके पापा का भी सपना था, लेकिन फैमिली प्रेशर में इन्हें एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। इसी बीच वो मैकडॉनल्ड्स में भी काम कर रहे थे। प्रफुल्ल को हमेशा से खुद का बिजनेस चालू करने का मन था। प्रफुल्ल का न पढ़ाई में मन लग रहा था और न ही जॉब में, तो ये देखते हुए वो कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं और अपनी जॉब से भी रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद ये IIM अहमदाबाद के पास एक चाय की दुकान खोल लेते हैं। वेल, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर नुक्कड़ और गली में एक चाय की दुकान मिल जाएगी और अगर ऐसे मार्केट में आपको सरवाइव करना है तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। एनीवेज, प्रफुल्ल को पहले दिन तो कोई कमाई नहीं होती है, लेकिन अगले दिन वो 300 रुपए कमाते हैं और उसके बाद इनकी अर्निंग थाउजेंड्स में हो जाती है। धीरे धीरे प्रफुल्ल फेमस होने लगते हैं और उनकी अर्निंग भी बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया किसी को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। प्रफुल्ल ने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने लगे और इसी बीच वो अपना फ्रेंचाइजी मॉडल भी चालू कर देते हैं। करेंटली पूरे इंडिया में एमबीए चाय वाला की 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, जो कि मेनली टायर 2, टायर 3 सिटीज में है। प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्थ अभी 25 करोड़ से भी ज्यादा है और उनकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग लाखों में है। अब अगर इस पूरी कहानी का कंक्लूजन निकाला जाए तो एक मिडिल क्लास से आया हुआ लड़का जिसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, जिसका एमबीए करने का सपना भी टूट गया, उसने अपनी मेहनत से एक छोटे से चाय की दुकान से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। अब हर मिडिल क्लास से आने वाले इंसान प्रफुल्ल की सक्सेस स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और उन्हीं की तरह एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है और अब प्रफुल्ल लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल की स्ट्रगल से इंस्पायर हुए थे? अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो नहीं, लोग प्रफुल्ल के स्ट्रगल से इंस्पायर नहीं हुए थे, बल्कि उनकी सक्सेस एंड पैसों से इंस्पायर हुए थे। क्योंकि अगर लोग उनके स्ट्रगल से इंस्पायर होते तो वो लोग भी एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट करते, ना कि शॉर्टकट देखते। अब यहाँ प्रफुल्ल लोगों को 2 रास्ते देते हैं। पहला, या तो आप उन्हीं की जैसे स्ट्रगल करिए और छोटे से स्टार्ट करिए, या तो उनकी फ्रेंचाइजी लेके पहले दिन से ही पैसे कमाइए। वेल, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है और लोगों ने भी यहाँ कुछ ऐसा ही किया। बहुत सारे लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, ना रिसर्च किए, बैंक से लाखों के लोन लेना चालू कर दिया और साथ ही में इस समय तक प्रफुल्ल का मार्केट में बहुत हाइप क्रिएट हो गया था, तो लोग मुंह मांगी कीमत पर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदने लगे। लेकिन एमबीए चाय वाला का ये बिजनेस मॉडल आगे कुछ ही समय में फ्लॉप साबित हो गया और लोगों का पैसा डूब गया। अब ऐसे क्या रीजन है जिससे एमबीए चाय वाला इतने बुरे फेज से गुजर रहा है? इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी मॉडल होते कितने तरीके के हैं। ये 4 तरीके के होते हैं। पहला, कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइजी कंपनी ही ओन करती है और उसके जितने भी ऑपरेशंस है वो भी कंपनी ही देखती है, मतलब यहाँ थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है। दूसरा है कोफो, कंपनी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइजी तो कंपनी ओन करती है लेकिन ऑपरेशंस कोई थर्ड पार्टी करता है। तीसरा है फोको, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइजी ओन तो कोई और करता है लेकिन उसके ऑपरेशंस कंपनी देखती है। और चौथा और आखिरी मॉडल होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन्ड है फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइजी ओन भी आप करते हो और उसके ऑपरेशंस भी आप ही देखते हो। इसमें कंपनी आपको सिर्फ अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो और ऑपरेशनल ट्रेनिंग देती है, जिसके बदले में ये आपसे पैसे लेती है। उसके बाद इनकी कोई गारंटी नहीं होती आपके प्रॉफिट या लॉस की। एंड एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी भी फोफो मॉडल पर ही वर्क करती है। एमबीए चाय वाला अपनी फ्रेंचाइजी के 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जिसमें 150 स्क्वायर फीट की जगह के लिए कियोस्क मॉडल, 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह के लिए डाइन इन मॉडल और 800 स्क्वायर फीट के लिए
लाउंज मॉडल। अब जहां कियोस्क मॉडल की कॉस्ट 10 से 15 लाख तक होती है, तो वहीं लाउंज मॉडल की कॉस्ट 40 लाख तक जा सकती है। इसमें कंपनी फ्रेंचाइजी ओनर को आउटलेट बना के देती है और साथ ही में मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई सारे लोगों ने बैंक से लोन लेकर MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदी और अब जब उन्हें लॉस हो रहा है तो वो लोग प्रफुल्ल को स्कैमर कह रहे हैं। लेकिन सही से देखा जाए तो यहाँ प्रफुल्ल की कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने सिर्फ हाइप देके फ्रेंचाइजी खरीद ली। MBA चाय वाला के बिजनेस मॉडल में पहले से बहुत सारी कमियां हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इंडिया में चाय का बिजनेस बहुत ही कम्पिटिटिव है और अगर इसमें सर्वाइव करना है तो आपके पास अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो यूनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर MBA चाय वाला फेल हो गए। MBA चाय वाला की कोई USP नहीं है। MBA चाय वाला का लोगो एंड चलने का रीजन दोनों ही प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं। वेल, अगर हम लोग देखें तो MBA चाय वाला के 80% आउटलेट्स Tier 2, Tier 3 सिटीज में हैं और यहाँ के लोग 5-10 रुपए की चाय अपने पास वाले नुक्कड़ से ही पीना पसंद करते हैं। MBA चाय वाला की चाय की प्राइस 80 रुपए तक जाती है और यहाँ रहने वाले लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस की वजह से नहीं चल रहे इनके आउटलेट। इसका मतलब ये है कि इनका टारगेटेड ऑडियंस ही गलत है। अच्छा, अब अगर आप किसी महंगे कैफे वगैरह में जाते हो जैसे कि स्टारबक्स, तो वहाँ आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हो क्योंकि ये प्लेसेस आपको टेम्परेरी लग्जरी प्रोवाइड करती है। ये प्लेसेस इतने अच्छे से डेकोरेटेड होते हैं, प्लस लाइटिंग इतनी अच्छी होती है कि आपको ऐसी फीलिंग्स आएगी ही। इसी वजह से लोग अक्सर ऐसी जगह पर आते हैं। इवन मिडिल क्लास लोग भी आते हैं कुछ पल की अमीरी के लिए एंड ऑफ कोर्स 300-400 फोटोज के लिए भी। लेकिन अगर MBA चाय वाला के आउटलेट्स को देखें तो वो ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर 1-2 बार हाइप की वजह से आते हैं, इनके प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं एंड दैट्स इट। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी लोगों का लॉस हुआ है वो उनकी खुद की गलती से हुआ है और ये लोग कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते प्रफुल्ल के ऊपर, क्योंकि जब भी आउटलेट की डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी तो उसमें ये मेंशन था कि प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। तो प्रफुल्ल बिल्लोरे लीगल केसेस से तो बचे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने बिजनेस मॉडल को एक बार रिविजिट जरूर करना चाहिए एंड कुछ चेंजेस करने चाहिए। और आप लोग भी जब भी कोई फ्रेंचाइजी लो तो उससे पहले पूरा रिसर्च करो, तभी लो, सिर्फ हाइप देख के नहीं, क्योंकि जिस दिन वो हाइप खत्म हुई तो आपका बिजनेस भी खत्म हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी।